को लेकर जानकारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। एक अहम मीटिंग इस वक्त की जा रही है। गृह मंत्रालय और आईबी अफसरों के साथ ये बड़ी बैठक है। अब तक हुए एक्शन और आगे की कार्रवाई पर मंथन हो रहा है। गौर करने वाली बात, आगे की कार्रवाई पर मंथन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है और बड़ी बात यहां पर यह है कि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो एक सिरे से इसे आतंकी घटना भी माना गया था। यानी कि सरकार ने यह मान लिया है, एजेंसियों ने यह मान लिया है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ वो एक आतंकी घटना है, एक आतंकी धमाका था वो। और अब एक्शन को लेकर बातें हो रही हैं कि अब तक क्या एक्शन लिया गया है और आगे क्या कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो गृह मंत्रालय और आईबी अफसरों के साथ ये बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त हो रही है। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ये इस पूरे आतंक के नेटवर्क को लेकर ये बैठक हो रही है। बड़ी बैठक ये हो रही है। तो गृह मंत्रालय और आईबी अफसरों के साथ ये बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। अब तक हुए एक्शन और आगे की कार्रवाई पर मंथन जारी है। गृह मंत्रालय और आईबी अफसरों के साथ बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक को लेकर जानकारी है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अहम मीटिंग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय और आईबी अफसरों के साथ ये मीटिंग हो रही है। इस बीच हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, आज जिस तरीके से बैठक को लेकर अपडेट निकलकर सामने आई है, क्या इनपुट्स फिलहाल आपको मिल पाए हैं बैठक के अंदर से? देखिए, कल जिस तरह से कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई है, सीसीएस की बैठक हुई है, उसके बाद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें साफ साफ कह दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि लाल किले पर जो जो विस्फोट हुआ है उसको सरकार की तरफ से आतंकी हमला माना गया। और सिर्फ के लिए भारत सरकार का ही रुख नहीं है, अब तो अमेरिकी विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट सामने आया जिसमें कि लाल किले पर हुई घटना को आतंकी हमला करार दिया गया। तो ये एक बड़ी घटना है, बड़ा आतंकी हमला माना गया है इसको, और इसको लेकर के अब सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पहले भी सरकार की तरफ से यह बात लगातार कही गई थी कि भारत में कोई भी अगर आतंकी घटना होती, कोई भी आतंकी हमला होता तो उसको फिर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पूरी कंट्री के खिलाफ, यानी कि पूरे देश पर हमला माना जाएगा। तो पूरे देश पर अगर हमला है तो उसको लेकर के आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्योंकि जांच एजेंसियां ने जो जांच शुरू की है उसकी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। एक के बाद एक कई नई बातें सामने आती जा रही हैं। कितनी जगहों पर धमाके करना चाहते थे, कितनी जगहों पर कभी 6 दिसंबर की बात सामने आ रही है, 50 से ज्यादा स्थान चिन्हित किए गए थे। तो ये एक बड़ी तैयारी थी आतंकियों की, जिसको कि भारत के आईबी नेटवर्क ने अपनी सूचनाओं के माध्यम से ध्वस्त किया है। समय से पहले इनको पकड़ लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई हैं। पूरा जो टेरर मॉड्यूल है इसको ध्वस्त करने में जुटी हुई। तो उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद हैं, गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद हैं, साथ ही साथ एनआईए के डीजीपी मौजूद हैं मोहन दाते। इसके अलावा साथ ही साथ आईबी के निदेशक भी इसमें मौजूद है। तो आईबी अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पूरी चर्चा हो रही है किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। और जांच की जो सुइयां है, टर्की का भी कनेक्शन सामने आ रहा है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर पाकिस्तान और तुर्की का जिस तरीके से कनेक्शन निकलकर सामने आया है, तो यहाँ पर पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। सुरक्षा एजेंसियां जो है वो पूरे मामले के तह तक लगातार जा रही हैं। इसी कड़ी में देश के भी कई अलग अलग हिस्सों में छापेमारियों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच गृह मंत्रालय और आईबी अफसरों के साथ एक बड़ी बैठक जो है इस वक्त हो रही है गृह मंत्रालय में, और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और अभी तक जो एक्शन लिया गया है और आगे के एक्शन को लेकर, आगे के जो कदम उठाए जाएंगे उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में ये माना गया कि इस धमाके के जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, आपका रुख करूंगा। अगर दूसरी ओर बात यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान का आपने किया, जिक्र आपने पाकिस्तान का किया, तो यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल देखने को मिली है। लाहौर के अंदर बड़े पैमाने पर सेना जो है वो डिप्लॉयड की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान डरा हुआ, जिस तरह से भारत ने पहले भी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सीधा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था। और ये भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी, जब भी कोई आतंकी हमला होगा तो फिर भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और आतंकियों के आका कहीं भी बैठे हो, किसी भी देश में बैठे हो, छुपे हो, उनको ढूंढ करके निकाल के मारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कहा है, हमने देखा भूटान की धरती से, उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। कल फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बयान दिया है
कि जो भी गुनाहगार है उनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो पाकिस्तान में छुपे हुए, चाहे वो जैश-ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, तो इन सारे आतंकियों पर फिर से एक बार भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की निगाहें हैं और भारत कोई कदम उठा सकता है। क्या कदम होगा ये देखना होगा, कब कदम उठाएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मामला चल रहा है जांच का। तो इस समय इन्वेस्टिगेशन कहां तक जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है और उसमें फिर सुइयां किस पर टिकती हैं, आखिरकार जड़ें कहां पर निकलती हैं। जी संजय जी, इस बीच लगातार एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जो है वो भी होती नजर आ रही है देश में, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले भी आपने जानकारी देते हुए बताया कि जब सरकार ने इसे आतंकी घटना माना उसके बाद से हलचल ज्यादा तेज हो गई है और इसी चीज को लेकर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जो है वो और तेज हो गई है। आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं, मैं सुन नहीं पाया हूं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बात मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कर रहा हूं। जिस तरीके से सरकार ने ये माना कि एक आतंकी घटना है, तो ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा जो है और तेज हो गई है, क्योंकि सरकार ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, रुका है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से बार बार साफ किया गया और कल भी जब सरकार की तरफ से जब बड़ा बयान सामने आया हुआ, केंद्रीय कैबिनेट का बयान था, स्टेटमेंट था कि ये जो घटना है इसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है, आतंकी हमला माना गया है सरकार की तरफ से। और अगर आतंकी हमला है तो फिर ये एक्ट ऑफ वार है, यानी एक्ट ऑफ, जिस तरह से भारत के ऊपर हमला माना जाता है उस तरीके से हम इस आतंकी हमले को भी देखते हैं। तो ये जो आतंकी हमला है लाल किले पर, जो जिस तरह से घटना हुई है, उसको भी सरकार की तरफ से इसी तरह से देखा जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दायरे में ही इस घटना को भी लाया जा रहा है। तो ये देखना होगा कि पहले जांचें, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचती है, कहां पर इसके आका निकल के सामने आते हैं, कौन से आकाओं के साथ कनेक्शन आते हैं, हैंडलर्स कहां बैठे हुए इन आतंकियों के, ये बात सामने आएगी। उसके बाद में फिर सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर संजय जी, सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाने की मांग जो है वो भी लगातार देश में देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी ओर संजय जी, लगातार जिस तरीके से जांच पड़ताल जारी है, तो जांच पड़ताल में नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। इस बीच लगातार कई अपडेट निकलकर सामने आई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है दिल्ली धमाके से जुड़ी। अभी की ये बड़ी अपडेट, बड़ी